हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस ऑफ इंग्लिश। यानी जब कभी आप अंग्रेजी सीखना की शुरुआत करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू करें, यह कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में वो सारे कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि आज हम लोग जो जानने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा कि अल्फाबेट किसे बोलते हैं। तो आप लोगों ने a letter group of A to Z are called ठीक है, ए से जेड तक आप जितने भी संख्या यानी अक्षर आप देखते हैं, उन सभी को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में टोटल्स जो अक्षर होते हैं, अक्षरों की जो संख्या होती है वो 26 होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लेटर क्या होता है। आप तो जान गए कि अल्फाबेट क्या होता है। ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, संयुक्त रूप से कॉम्बिनेशन में उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि लेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज लेटर। ठीक है, तो लेटर जो होता है, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का छोटा सा यूनिट होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को बनाते हैं। वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, लेटर से ही करते हैं। तो लेटर जो हमारा होता है वो किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है। आप लोगों ने जाना है कि ए से जेड तक जितने भी आपके पास लेटर हैं, यानी ए से जेड तक 26 लेटर आर कॉल्ड लेटर। ठीक है, तो लेटर की अगर हम लोग संयुक्त रूप से, तो आप जानते हैं कि सभी को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इससे सेपरेट सेपरेट की बात करें, अलग अलग की अगर हम लोग बात करें, तो अलग अलग आप इन सभी को क्या बोलेंगे, सेपरेट सेपरेट करके, अलग अलग करके, ये सभी हमारे क्या है, लेटर का। ठीक है, तो लेटर किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्ड वगैरह बनाते हैं। तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वर्ड क्या होते हैं। लेटर के बाद जो आता है वो होता है वर्ड। व्हाट इज वर्ड, यानी शब्द क्या होते हैं।
शब्द क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड जो होता है ये लेटर के समूह होते हैं। तो ऐसा कोई लेटर का समूह जिसका कुछ मतलब निकले, कुछ अर्थ निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यानी लेटर का समूह होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं ODG, चलिए आप तो देख रहे हैं ये लेटर का समूह है, 3 लेटर इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि ये लेटर का समूह होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ ODG, तो ODG का कोई मतलब निकलता है, लेटर का समूह है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर मैं यही लिख दूं DOG, तो इसका कुछ मतलब निकलता है, कुत्ता, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिख दूं ANM, इसका कुछ मतलब निकलता है। अगर इसमें शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो ANM GNM आप लोग पढ़े हों, लेकिन अगर इस तरह वर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो इसका कुछ मतलब नहीं। अगर यही मैं लिख दूं MAN, आप तुरंत कहेंगे मैन मीन्स आदमी। तो वर्ड है लेटर के समूह से मिलके बनते हैं, जिनके कुछ अर्थ निकले, मतलब निकले, वो क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, क्या कहलाता है, तो सेंटेंस जो होता है या इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब निकले, कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं लिख दूं I am बुआ, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, ये वर्ड से मिलके बना है, लेकिन इसका अगर मतलब की हम लोग बात करें तो कुछ खास मतलब, जैसे एक मैं हूं लड़का। अगर यही मैं लिख दूं I am a boy, तो आप तुरंत कहेंगे मैं एक लड़का हूं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों से मिलके बना हो, शब्दों के ग्रुप से मिलके बना हो, लेकिन उसका कुछ मतलब निकले, कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट तो आपने जान लिया अल्फाबेट क्या होता है, ए से जेड तक जितने भी लेटर के समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट कहलाते हैं संयुक्त रूप से। अब अल्फाबेट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अल्फाबेट का जो टाइप होता है मुख्य रूप से 2 होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के कितने टाइप होते हैं, 2 होते हैं। पहला वॉवेल, दूसरा
कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है? अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट किन्हें बोलते हैं? तो कॉन्सोनेंट हम लोग एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब इसमें एक आता है आपका सेमी वोवेल। सेमी वोवेल, तो सेमी वोवेल W और Y को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब वोवेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके सामने वोवेल, वोवेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। वोवेल को हम लोग स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। अब आने वाला जो वीडियो होगा उसमें आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो चर्चा होगा, जब आप ए और ए एन का यूज आप पढ़ेंगे उस समय आप ध्यान में रखेंगे कि वोवेल कहने का मतलब, जब वोवेल साउंड बोले तो आपको ध्यान में रखना है हिंदी का अ से अह तक आपको ध्यान में रखना है। यानी इसका हिंदी उच्चारण किसी भी वर्ड का अगर अ से अह में आए तो क्या लगेगा उसके साथ, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर क से ज्ञ तक किसी भी वर्ड का हिंदी उच्चारण आए तो उसके साथ क्या लगेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आने वाला जो वीडियो होगा उसी पर आधारित होगा और उसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। तो आशा करते हैं आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक के बारे में जान सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।